ये सब बुलेटिन का हिस्सा होगा, लेकिन आगाज में खबर आपको देंगे कि मईशत मुस्तकम हो रही है, लोगों को रोजगार मिल रहा है। आधे से ज्यादा यूरोपीय ममालिक में कॉटन एक्सपोर्ट करते हैं। फ्रांस के सफीर को निकालने से पाकिस्तान को फर्क पड़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब, कहा क्या फ्रांस के सफीर को वापस भिजवाने से ये सिलसिला रुक जाएगा? हम सारी जिंदगी भी मुजाहिरे करते रहें तो नुकसान अपने मुल्क का ही होगा। किसी भी इस्लामी मुल्क ने फ्रांस के सफीर के निकालने की बात नहीं की। नून लीग TLP के साथ मिलकर मुल्क में इंतशार फैला रही है। JUI भी मामले में आ गई ताकि हुकूमत गैर मुस्तहकम हो। 380 भारतीय ग्रुप व्हाट्सएप में फेक न्यूज़ चला रहे थे। मेरी हिकमत अमली ये है कि तमाम इस्लामी ममालिक मिलकर आवाज़ उठाएं। 50 मुसलमान मुल्क हैं, कोई भी इस तरह नहीं कर रहा, कोई वहाँ कहीं मुजाहरे नहीं हुए, वो भी नहीं कह रहे कि एम्बेसडर को वापस भेजो। बड़ी मुश्किलों से हमारी माईशत उठ रही है। बड़ी देर के बाद पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। हमारे मुल्क में दौलत में इजाफा हो रहा है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे। जो हमारी आधी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन में जाती हैं। इसका मतलब बेरोज़गारी, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, हमारे रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, रुपया गिरेगा, महंगाई बढ़ेगी, तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। मेरा सवाल ये है कि क्या फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजना फ्रांस में और उनसे सारे ताल्लुकात तोड़ देना, क्या उससे क्या तो कोई गारंटी है कि उसके बाद उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करेगा? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वही JUI जो फजल रहमान की पार्टी, वो भी बीच में शामिल हो गई। किसी तरह गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करें, मुल्क को नुकसान पहुँचाएं। साथ वो नून लीग, जब ये सलमान रुश्दी ने किताब लिखी थी तो नवाज शरीफ तो पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बने थे। कितनी उन्होंने स्टेटमेंट्स दी थी, कितनी दफ़ा किसी भी मुसलमान हेड ऑफ स्टेट ने किसी इंटरनेशनल फोरम पे इस पर बात की थी। तो आज इनके साथ मिल गए हैं सिर्फ इंतशार फैलाने के लिए।